Hello friends, last lecture we have discussed general concept of the science. आपने अभी तक साइंस के अलग अलग जनरल कंसेप्ट का क्या किया, स्टडी किया है. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द डिफरेंट एग्जामिनेशन. अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहता है उसके बारे में आज आपको क्या करना है, स्टडी करना है. क्योंकि स्टडी करने के पहले यू मस्ट नो दी क्वेश्चन पेपर पैटर्न. किस तरह से क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर पता होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह से है ये पता नहीं रहा तो आप अच्छी तरह से क्या नहीं कर सकते हो, स्टडी नहीं कर सकते हैं. इसके वजह से बिफोर द स्टार्टिंग द सिलेबस यू मस्ट नो द क्वेश्चन पेपर पैटर्न. इसकी वजह से आज आपको स्टडी करना है क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द डिफरेंट एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन. बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कैसा है वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द हेडिंग क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन. मैं जो आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताने वाला हूं दैट इज ओनली केमिस्ट्री. फॉर दी बोर्ड वेटेज, बोर्ड के लिए केमिस्ट्री का वेटेज है मार्क्स 70 मार्क्स. फॉर द ओनली थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए these subjects the total marks is include the that is a 70 marks. Then times 3 hours. ये पेपर आपको केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने के लिए कितना टाइम रहेगा, 3 hours. ये पहले आपको पता होना चाहिए. मैं जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न दे रहा हूं दैट इज अ केमिस्ट्री का. बोर्ड के लिए थ्योरी पेपर रहता दैट इज अ 70 मार्क्स एंड इट्स टाइम ड्यूरेशन इज दैट इज अ 3 hours. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दी सम इम्पोर्टेंट नोट्स दैट इज the first important notes is only one theory paper. केमिस्ट्री का कितना पेपर रहेगा, ओनली वन थ्योरी पेपर. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स ओनली वन थ्योरी पेपर्स. सेकंड वन इज ओनली वन क्वेश्चन पेपर. ओनली वन क्वेश्चन पेपर. केमिस्ट्री का एक ही क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा. थर्ड वन इज ओनली वन आंसर सेट्स. ओनली वन आंसर सेट्स. कितने आंसर सेट रहेंगे, ओनली वन. फोर्थ वन इज द क्वेश्चन पेपर. द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू द 4 सेक्शन. कि केमिस्ट्री का पेपर कितने क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड किया है, 4 सेक्शन. दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. ये सबसे पहले आपको ये नोट्स पता होने चाहिए बिफोर द स्टार्टिंग द पेपर पैटर्न ऑफ द केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशंस.
The first important is the first notes, only one theory papers, only one question paper, only one answer sheet, आणि दी क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू द कितने सेक्शन में डिवाइड किया है, 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। अभी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पेपर पैटर्न केमिस्ट्री का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ first of all, that is a section A. Section A. Okay, in the section A, that is the question first. Section A में question first, multiple choice in question first contain the 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क्स। यहाँ पे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे एंड ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरी द हाउ मेनी मार्क, 1 मार्क्स। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन एक कौन सा रहेगा, दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन देयर इज अ कंटेन द हाउ मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कंटेन द 8 very short answer questions. Question number 2 contain the 8 very short answer question and each contains 1 marks. यहाँ पे भी ये each question कितने मार्क के लिए रहेगा, 1 मार्क के लिए रहेगा। इसकी वजह से फिर आपको यहाँ पे सेक्शन ए पता होना चाहिए। सेक्शन ए में इज इंक्लूड हाउ मेनी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2। दैट इज इन क्वेश्चन फर्स्ट ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन and that is in question number 2, that is a very short answer in 1 word में आपको क्या देना है, आंसर देना है। बट इन देयर इज इंक्लूड द टोटल हाउ मेनी क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। सेक्शन ए में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कैसे रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। दैट इज फिर ये सेक्शन ए का टोटल मार्क्स है, दैट इज द 18 मार्क्स। ख्याल में रखो सेक्शन ए आपके लिए कितने मार्क के लिए रहता है, 18 मार्क्स। देन सेक्शन बी, नाउ लिसन केयरफुली, सेक्शन बी, द क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 is contain the 12 short answer questions, and each question contain 2 marks। यहाँ पे each question कितने मार्क के लिए रहेगा, 2 मार्क के लिए रहेगा। दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 3 to 14 contain the total how many question, 12 short answer question, and each question carry the 2 marks। ओके, फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, attempt any 8। आपको यहाँ पे कितने अटेम्प्ट करना है, any 8 अटेम्प्ट करना है। आपके हिसाब से फिर आपको वहां पे ऑप्शन रहेगा, आपको भी क्या, जिस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर लिख सकते हैं वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, लिखना है। दैट इज द फिर सेक्शन बे, दैट इज द टोटल मार्क के लिए रहता सेक्शन बे, दैट इज द 16 मार्क्स। ख्याल में रखो सेक्शन बे का टोटल वेटेज है, दैट इज 16
16 मार्क के लिए है. दैट इज अ सेक्शन बी. Section B is starting from the question number 3 to question 14, but in there is include the total how many question? 12 short answer question, and out of the 12 we can solve any. कितने सॉल्व करना है आपको? 8 क्वेश्चन क्या करना है? सॉल्व करना है. नेक्स्ट सेक्शन सी. सेक्शन सी. The section C is starting from question number 50 to question number 26. In there is a contain the total 12 short answer questions. 12 short answer question, and each question carry 3 मार्क्स. यहाँ पे ईच क्वेश्चन कितने मार्क के लिए रहेगा? 3 मार्क के लिए रहेगा. दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 50 टू क्वेश्चन नंबर 26 इज इंक्लूड द टोटल 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चन कंटेन द हाउ मेनी मार्क्स? 3 मार्क के लिए रहेगा. आउट ऑफ द 12 वी कैन सॉल्व एनी. आपको कितने सॉल्व करना है? अटेम्प्ट एनी 8. फिर यहाँ पे आपको 12 में से कितने क्वेश्चन आपको कंपल्सरी सॉल्व करना है? 8 क्वेश्चन आपको क्या करना है? सॉल्व करना है. देयरफॉर द सेक्शन ए द टोटल वेटेज सेक्शन ए के लिए दैट इज 24 मार्क्स. ख्याल में रखो, सेक्शन सी कितने मार्क के लिए है? 24 मार्क के लिए. यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन अभी तक बताया आपको. Section A, Section B and Section C. Now Section D. In Section D, the question number 27 to question number 31 is include the is contain या include is a contain the 5 long answer question. 5 long answer question. Each contains 4 marks. यहाँ पे ईच क्वेश्चन कितने मार्क के लिए रहेगा? 4 मार्क के लिए रहेगा. दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 31. ईच कंटेन द 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चन इज अ कैरी द 4 मार्क्स. फिर यहाँ पे आपको कितने सॉल्व करना है? अटेम्प्ट एनी. कितने सॉल्व करना है आपको? अटेम्प्ट एनी 3. देयरफॉर सेक्शन डी कितने मार्क के लिए रहेगा आपको? दैट इज 12 मार्क्स. ओके. इन दिस वे योर बोर्ड एग्जामिनेशन का क्या रहेगा? क्वेश्चन पेपर पैटर्न. इन दैट क्वेश्चन पेपर पैटर्न इज इंक्लूड द 4 सेक्शन. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. In our question paper is include the total how many question? 31 question. Only section A is आपको क्या रहेगा? कंपल्सरी. In there is a no any option, but in the section B, section C and section D, in there is include the options. आप यहाँ पे आपको क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा. ओके. इस तरह से 11 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और वो 12 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है? सेम है. आपको 12 में क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं. सेम क्वेश्चन पेपर पैटर्न है 11 का एंड कौन सा? 12 का. ओके. दैट इज द नेक्स्ट. नाउ अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे. गिव द हेडिंग क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ
अभी ये हो गया क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ MSCAT एग्जामिनेशन। क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ MSCAT एग्जामिनेशन का क्या देखना है आपको? क्वेश्चन पेपर पैटर्न। दो स्टूडेंट्स is take the admission in the different engineering college and also different agriculture college. That student is must be given the which examination? MSCAT examination. And also those student is interested is take the admission in B pharmacy. That student should be given the which examination? MSCAT examination. In the MSCAT examination is include the two groups. One is a PCM and another one is a second कौन सा है? PCB है। ओके, यहाँ पे दो ग्रुप है। MSCAT एग्जामिनेशन देना है जिसको PCM and PCB. And those students is interested is given the both the group examination. They can be given the examination. आप दोनों ग्रुप के क्या कर सकते हैं? एग्जाम दे सकते हैं। नाउ इसकी वजह से यू मस्ट नो दी क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द MSCAT एग्जामिनेशन। द MSCAT एग्जामिनेशन द टोटल मार्क्स। MSCAT एग्जामिनेशन ये टोटल कितने मार्क के लिए रहती है? 200। ओके, बट यहाँ पे सिर्फ मैं किसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता रहा हूं? केमिस्ट्री का। फिर MSCAT एग्जामिनेशन केमिस्ट्री के लिए MSCAT एग्जामिनेशन ये कितने मार्क के लिए रहते? 50 मार्क के लिए रहती है। ये ख्याल में रखिए, आपको पता होना चाहिए। टोटल MSCAT एग्जामिनेशन कितने मार्क के लिए रहते? 200, बट ओनली फॉर द केमिस्ट्री दैट इज हाउ मेनी मार्क? 50 मार्क्स। ओके, फिर यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। First important notes about the question paper pattern of the MSCAT examination. First important is syllabus. यहाँ पे syllabus MSCAT examination के लिए that is 11 and 12. 11 का रहेगा 20% और 12 का रहेगा 80%। ख्याल में रखिए, सिलेबस MSCAT एग्जामिनेशन देने के लिए दैट इज 11 का 20% एंड 12 का कितना परसेंट? 80%। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चंस। 11 के आपको यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे दैट इज द 10 क्वेश्चन एंड 12 के रहेंगे दैट इज 40 क्वेश्चन। ख्याल में रखो, क्वेश्चन यहाँ पे 11 के 10 और 12 के कितने? 40। थर्ड वन इज टोटल क्वेश्चन रहेंगे 11 एंड 12 के दैट इज टोटल क्वेश्चन इज इंक्लूड दैट इज 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने मार्क के लिए रहेंगे? टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50। फोर्थ वन इज each question carrying 1 marks। यहाँ पे each question कितने मार्क के लिए? 1 marks। फिफ्थ वन इज no negative system। MSCAT एग्जामिनेशन के लिए क्या नहीं है? नेगेटिव सिस्टम नहीं है। एंड लास्ट वन इज लेवल ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन की लेवल रहेंगी फर्स्ट एंड व्हाट? सेकंड लेवल। दो लेवल के सबको यहाँ पे क्या रहेंगे? क्वेश्चन रहेंगे। कुछ नॉलेज बेस्ड। अब आपके वो लेवल फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के क्वेश्चन ज्यादा क्या नहीं रहते? टफ नहीं रहते।
इस तरह से क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द एमएससीआईटी एग्जामिनेशन। एमएससीआईटी एग्जामिनेशन टोटल कितने मार्क के लिए 200 and only for the chemistry that is 15 marks। फिर इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह से रहेगा, सिलेबस 11 and 12 का रहेगा। क्वेश्चन 11 के दैट इज 10 और 12 के कितने रहते हैं 14। द टोटल क्वेश्चन इज इंक्लूड द 15, ईच क्वेश्चन कैरिंग द 1 marks, नो नेगेटिव सिस्टम and the level of the question is the क्वेश्चन की लेवल यहाँ पे फर्स्ट एंड कौन से रहेंगी, सेकंड लेवल के क्या रहेंगे क्वेश्चन रहेंगे। ओके, एमएससीआईटी एग्जामिनेशन किसको देना है, दो स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड टेक द एडमिशन इन डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र and also different agriculture college in Maharashtra, and those student is take the admission in different B pharmacy college in Maharashtra। उस स्टूडेंट को कौन सी एग्जामिनेशन देना पड़ती है, एमएससीआईटी एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पैटर्न। क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ नीट एग्जामिनेशन। क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द नीट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। दो स्टूडेंट इज टेक द एडमिशन इन डिफरेंट मेडिकल कॉलेज, दैट स्टूडेंट इज मस्ट बी गिवन द विच एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन। विदाउट द नीट एग्जामिनेशन we can't take the admission in the different medical colleges। Therefore, you must know the question paper pattern of the NEET examination। Okay, the total marks of the NEET examination के लिए total marks ये कितने मार्क के लिए रहती, नीट एग्जाम कितने मार्क के लिए रहती, 720। ख्याल में रखो, the total weightage of the NEET examination is 720, but in there physics के लिए physics 118, chemistry के लिए 118 and bio के लिए रहते 316, टोटल होता है 720। ख्याल में रखो, नीट एग्जामिनेशन ये टोटल कितने मार्क के लिए रहते, 720। ओके, Physics 118, Chemistry 118, Bio 316 marks। Therefore, you must know the systematic the question paper pattern of the NEET examination। That is the first important notes। फिर वहां पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न में फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, सिलेबस 11th and 12th नीट एग्जाम के लिए सिलेबस कौन से स्टैंडर्ड का है, 11 and 12 का। सेकंड वन इज टोटल क्वेश्चंस 45। टोटल क्वेश्चन नीट में कितने रहेंगे, 45। थर्ड वन इज ईच क्वेश्चन कैरी द 4 marks। ईच क्वेश्चन कितने मार्क के लिए रहता है, 4 marks। नेक्स्ट 11 के लिए क्वेश्चन, 11 के क्वेश्चन रहेंगे दैट इज द 22 एंड 12 के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे आपको कितने 23। 11 के क्वेश्चन कितने 22 एंड 12 के कितने 23। लेवल ऑफ क्वेश्चन की लेवल ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। नीट एग्जामिनेशन में कौन से लेवल के क्वेश्चन रहेंगे आपको, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। एक लेवल एमएससीआईटी से क्या है ज्यादा है, थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेंगे थर्ड लेवल में थोड़े टफ रहेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज सिक्स वन इज अ निगेटिव सिस्टम। यहाँ पे कौन से सिस्टम है, निगेटिव सिस्टम,
1 मार्क्स। आपका आंसर रॉन्ग हो गए तो करेक्ट आंसर में से आपका -1 मार्क क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेंगे जब आप आंसर सॉल्व करते हो दैट टाइम्स, ओके, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव सिस्टम। इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द नीट एग्जामिनेशन, सिलेबस है 11 and 12, टोटल क्वेश्चन 45, ईच क्वेश्चन कैरी द 4 मार्क, 11 के 22 and 12 के 23, आणि लेवल ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड व्हाट थर्ड लेवल के आपको क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहते हैं। आणि लास्ट वन इज इन द नेगेटिव इन द नीट एग्जामिनेशन, वहां पे कौन से सिस्टम है, नेगेटिव सिस्टम। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पेपर पैटर्न ऑफ द JEE मेन एग्जामिनेशन। अभी पेपर पैटर्न देखेंगे कौन से एग्जामिनेशन के, JEE मेन एग्जामिनेशन, पेपर पैटर्न ऑफ JEE मेन एग्जाम। नाउ लिसन केयरफुली, those students are interested, they take the admission in the different IIT institute and different engineering college in all over India. That student is must be given the which examination, JEE main examination. Without this examination we can't take the admission in different engineering college and different institute, different IIT institute in the all over India। वहां पे आपको एडमिशन लेना है तो यू शुड बी गिवन द विच एग्जामिनेशन, JEE मेन एग्जामिनेशन। देयरफॉर यू मस्ट नो द पेपर पैटर्न ऑफ द JEE मेन एग्जाम का क्या पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न। ओके, द टोटल मार्क्स ऑफ द JEE मेन एग्जाम में टोटल कितने मार्क के लिए रहते हैं, दैट इज 360 मार्क। ख्याल में रखो, JEE मेन एग्जामिनेशन टोटल कितने मार्क के लिए रहते हैं, 316। नेक्स्ट यहाँ पे फिजिक्स 120, केमिस्ट्री 120 आणि मैथमेटिक्स इज द 120। यहाँ पे कौन सा ग्रुप, ओनली PCM, जिसका मैथ है। दो स्टूडेंट इज गिवन द एग्जामिनेशन व्हाट, JEE मेन, therefore total weightage is the 360 मार्क। JEE मेन एग्जाम में टोटल कितने मार्क के लिए रहते, 360। therefore you must know the question paper pattern of the JEE मेन एग्जामिनेशन। सिलेबस यहाँ पे 11 एंड कौन सा है, 12 का है। ख्याल में रखे, JEE मेन में एग्जामिनेशन में सिलेबस 11 एंड 12 का टोटल क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड है ओनली केमिस्ट्री के, दैट इज 30। ये सिर्फ मैं केमिस्ट्री का यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट, ईच क्वेश्चन कैरी द 4 मार्क्स एंड नेक्स्ट 11 के 15 क्वेश्चन और 12 के कितने क्वेश्चन रहते हैं, 15 क्वेश्चन। ख्याल में रखो, JEE मेन एग्जामिनेशन के एग्जाम में 11 के 15 क्वेश्चन एंड 12 के कितने, 15 क्वेश्चन। आणि लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल। यहाँ पे 2 लेवल इंक्रीज हो गई इन कंपेयर टू द नीट एग्जामिनेशन, दैट इज द 4th and 5th level, because in that level the question is very हॉट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिसकी ज्यादा है वो क्वेश्चन इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आणि लास्ट वन इज अ नेगेटिव सिस्टम। रॉन्ग आंसर हो गए तो आपका -1 मार्क कम होगा फ्रॉम द करेक्ट आंसर में से। इस तरह से क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द JEE मेन एग्जाम टोटल 360 मार्क के लिए रहते हैं। केमिस्ट्री के लिए कितने मार्क, 120 मार्क्स। और इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा JEE मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ओके, नाउ वी विल डिस्कस लास्ट वन इज अ क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द एडवांस एग्जामिनेशन। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न कौन से एग्जाम का देखना है, एडवांस एग्जामिनेशन का। गिव द हेडिंग
क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ एडवांस examination. Now listen carefully. Those students are qualified advanced examination. जो स्टूडेंट JEE मेन देने के बाद वो जो क्वालिफाई होता है वो कौन से एग्जाम देने के लिए, एडवांस एग्जामिनेशन. एडवांस एग्जाम क्यों देना है? दो स्टूडेंट इज टेक द एडमिशन इन डिफरेंट IIT इंस्टीट्यूट. जिसको IIT इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, दैट स्टूडेंट इज मस्ट बी गिवन द व्हाट एडवांस एग्जामिनेशन. आफ्टर द एडवांस एग्जामिनेशन दो स्टूडेंट जिस स्टूडेंट को अच्छा रैंक मिल गया तो दैट स्टूडेंट इज इजीली टेक द एडमिशन इन द डिफरेंट IIT इंस्टीट्यूट. बट without the given the advanced examination we can't given the which examination, advanced examination नहीं दिया तो आपको कहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, IIT इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल सकता है. इसकी वजह से आफ्टर द JEE मेन एग्जामिनेशन यू मस्ट बी गिवन द विच एग्जामिनेशन, एडवांस एग्जामिनेशन. फिर इसकी वजह से आपको यहाँ पे एडवांस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पता होना चाहिए. The first important one is the question paper pattern of the advanced examination. Advanced examination का पेपर पैटर्न एक ऐसा नहीं है. The paper pattern of the advanced examination is does not the कैसा नहीं है, फिक्स नहीं है. Second one is every year the question paper pattern of the advanced examination is can be क्या होता है, चेंज होता है. एडवांस एग्जामिनेशन का एडवांस, नाउ लिसन केयरफुली, एडवांस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न एक ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है. एवरी ईयर द पेपर पैटर्न ऑफ द एडवांस एग्जामिनेशन इज कैन बी क्या होता है, चेंज होता है. जब तक स्टूडेंट कहाँ पे नहीं जाते, एग्जाम हॉल में नहीं जाते हैं, तब तक उसको नहीं पता नहीं रहता पेपर पैटर्न किस तरह से है. ओके, इन दिस वे the some information is about the question paper pattern of the what advanced exam. यहाँ पे 2 पॉइंट ख्याल में रखे. पेपर पैटर्न एडवांस एग्जामिनेशन का फिक्स नहीं है. एवरी ईयर क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द एडवांस एग्जामिनेशन क्या होता है, चेंज होता है. ओके, यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग एग्जाम को क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में क्या दी, इंफॉर्मेशन दी है. दैट इज अ क्वेश्चन पेपर पैटर्न बोर्ड एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर पैटर्न MS सीट एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर पैटर्न नीट एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ द एडवांस एग्जामिनेशन. ओके, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट करने के पहले आपको ये अलग अलग एग्जाम का क्या पता होना चाहिए था, पेपर पैटर्न. ओके, नेक्स्ट लेक्चर एक्चुअल वी विल स्टार्ट सिलेबस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. ओके, गुड डे.